नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग सुबह के 11 बजे हैं और मैदानी इलाकों में पंजाब हरियाणा के ऊपर, उत्तरी राजस्थान के ऊपर कई इलाकों में बादल वाई है। कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आज इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। ज़्यादा बरसात की एक्टिविटियाँ नहीं होने वाली हैं। और कई बड़े बड़े यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा तूफान, चक्रवाती तूफान उठी है, और आज उनका थंबनेल में यही था। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी कोई बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान नहीं है। हाँ, एंटी साइक्लोन है जो कि इस प्रकार से हवाएं घुमाता है, यानी घड़ी के साइड हवाएं इस प्रकार से हवाएं घुमा रहा है, जिसके प्रभाव से दक्षिणी पूर्वी भारत में बरसात होने की संभावना है। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन है। अगर आपको जानकारी न हो मौसम जानकारी देने के लिए, तो आप गलत जानकारी न प्रोवाइड कीजिएगा। उन लोगों को मैं कह रहा हूँ जो लोग तूफान, चक्रवाती तूफान बन गया, अब दक्षिणी पूर्वी भारत में बरसात होगी। तूफान से नहीं होगी बरसात, कॉन्फ्रेंस जोन के प्रभाव से होने वाली है बरसात। कॉन्फ्रेंस जोन क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं अभी। इस प्रकार से होता है कॉन्फ्रेंस जोन। देखिएगा, उत्तरी हवाएं चल रही है यहाँ पर, उत्तर भारत में उत्तरी हवाएं चल रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और इधर बिहार के दक्षिणी इलाकों में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में ये हवाएं इस प्रकार आ रही है। और इधर से एंटी साइक्लोन भी हवाएं इधर से आ रही है। एंटी साइक्लोन की हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से, ये दोनों विपरीत हवाएं मिल रही है। एक तो सूखी हवा है और एक नमी युक्त हवा है। इसके प्रभाव से बरसात हो रही है। आज सुबह सुबह ही झारखंड में कई इलाकों में, उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी बंगाल के भी उत्तरी मध्य इलाका है वहाँ पर, दक्षिणी बिहार के इलाके हैं कुछ, और कुछ दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई थी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाका जो टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी के साथ में हल्की बरसात, मध्यम दर्जे के सावर आए। कई इलाकों में ओलावृष्टि, किसानों को काफ़ी ज़्यादा आज नुकसान देखने को मिला है इस बेल्ट में। और ये संभावना है कि यह बरसात और स्टे करेगी और कई दिनों तक स्टे रहेगा। या अपनी लगभग आज, कल, परसों तक ये बरसात जारी रहेगी पूर्वी भारत में। तो वैसे ही वेदर एक्टिविटियाँ होती रहेगी जो आज हुई है, कल भी ये वेदर एक्टिविटी रहेगी पूर्वी भारत में, और कल परसों तक ये वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। मैदानी इलाकों की बात करूँ तो मैदानी इलाकों में आज आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादल थोड़े ही रहेंगे। ये बादल आज हैं और बरसात की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। यह बरसात लगभग नाम मात्र ही करा के जाएंगे और कल से फिर मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा, उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, फिर न्यूनतम तापमान नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, अधिकतम तापमान थोड़ा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में कुछ बूंदें पड़ सकती है, कुछ ही बूंदें पड़ सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ में थोड़ी बहुत संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। 21 को हो सकता है, 20, आज 20 मार्च है, 21 मार्च और 22 मार्च को कुछ बूंदें पड़ सकती है, यानी विदर्भ तक मौसम बदलेगा। गुजरात में कोई मौसम में बदलाव नहीं होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में, मेघालय में, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में बरसात की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। यह है 21 मार्च का फोरकास्ट। 21 मार्च को देखिएगा तो पहाड़ों के ऊपर कोई ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ मजबूत नहीं होगा, पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, मैदानों में मौसम शुष्क हो जाएगा, फिर तापमान नीचे जाने लगेगा मैदानी इलाकों का। लेकिन पूर्वी भारत, इन इलाकों में देखिए तो बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी इलाकों में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी विदर्भ का इलाका है, उत्तरी तेलंगाना का इलाका है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी हुई है और बनी ही रहेगी 21 मार्च को भी। बिहार में भी कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों के ऊपर बरसात की संभावना, यानी बिहार में भी मौसम बदल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना 21 मार्च को काफ़ी ठीक ठाक है। 22 मार्च को देखिएगा तो 22 मार्च को ये जो सिस्टम बना हुआ होगा ना, कॉन्फ्रेंस जोन जो पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ होगा, वो ट्रप के रूप में विकसित हो जाएगा और दक्षिणी भारत की तरफ ट्रप जाएगी। इस प्रकार से बिहार के पूर्वी इलाकों से झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए ये ट्रप लाइन तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तक पहुंच जाएगी। तो ये बरसात की संभावनाएं यहाँ पर इस कारण से होने वाली है जो देख रहे हैं आप। ये वेदर फोरकास्ट ऐसा रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 22 मार्च को कुछ बूंदें पड़ सकती है, और ऐसे ही 22 मार्च को देखिएगा तो आप पूर्वी बिहार का इलाका, दक्षिणी बिहार का इलाका, बरसात की संभावना वहाँ पर भी है। और झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और विदर्भ के इलाके हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका, यहाँ पर तो बरसात होने की संभावना ही आपको मैंने पहले ही बता दिया था। 23 मार्च को कैसा मौसम रहेगा? 23 मार्च को उत्तर भारत के तो पहाड़ी मैदानी इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। मध्य प्रदेश से मौसम धीरे धीरे शुष्क हो जाएगा, लेकिन बिहार के पूर्वी इलाके हैं, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पूर्वी भारत का इलाका है, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के इलाके हैं। यहाँ पर बरसात के साथ साथ में कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती है, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। 24 मार्च को
24 मार्च को ये सिस्टम जो पूर्वी भारत में बना हुआ था वो कमज़ोर होगा, लेकिन फिर भी 24 मार्च को कुछ बूंदें पड़ सकती है। कुछ एक स्थानों पर लाइटनिंग और गर्जना के साथ में बरसात होने की संभावना बन सकती है। मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत के तमाम राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी भारत का इलाका ना वहाँ पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ ही संभावना है, ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों में कोई मौसम में बदलाव नहीं होगा, मौसम शुष्क रहेगा ऐसा लग रहा है। कहीं कहीं पर मेघालय में बरसात हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के साथ में दक्षिणी कर्नाटक में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। 25 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा था, वो पश्चिमी विक्षोभ शायद कमजोर पड़ेगा ऐसा लग रहा है, और उसका असर केवल पहाड़ों पर, गिलगित में, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख के ऊपर ही देखने को मिलने वाला है। बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। केरल, तमिलनाडु में कुछ बरसात हो सकती है। 26 मार्च का फोरकास्ट देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश की तरफ भी बढ़ने लगेगा और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों तक भी बरसात की संभावना करवा सकता है। इसी के साथ साथ में ये देखेगा, ये है 27 मार्च का फोरकास्ट और ये है 28 मार्च का फोरकास्ट और ये है 29 मार्च का फोरकास्ट, ऐसी संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च के जो बाद में जो भी मैंने मौसम पूर्वानुमान बताया है, 25 मार्च का हो गया, 26 मार्च का हो गया, 27, 28, 29 मार्च, ये 4-5 दिन मैंने मौसम पूर्वानुमान आपको बताया ना, ये बदलने की संभावना है। 50 से 60% संभावना है कि ये वेदर मॉडल चेंज होंगे और फोरकास्ट भी चेंज हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं कोई गलत जानकारी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जो लगभग कहूँ तो इसी सर्दियों में उभरे थे, इसी सर्दियों में उभर कर आगे आए थे, और उन लोगों ने विशेष तौर से जनवरी माह में जो थोड़ी सी हमारी टेक्निकल खराबी की वजह से कुछ फोरकास्ट में गलती हुई, तो उन लोगों ने फ़ायदा उठाया। उन लोगों ने क्या कहा कि अब बरसात होने की संभावना है, बरसात नहीं होगी, तो संभावना तो थी वहाँ पर उस समय, लेकिन टेक्निकल खराबी के कारण वो फोरकास्ट गलत साबित हुए। तो वो यूट्यूबर अब क्या कर रहे हैं, अब आपको कुछ गुमराह कर रहे हैं व्यूअर्स लेने के चक्कर में कि उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में अब तूफान आने वाला है। बंगाल की खाड़ी में उठा हुआ चक्रवाती तूफान अब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है, ऐसी संभावना है। ऐसे बारे में आपको चर्चा कर रहे होंगे, थंबनेल में वो तूफान के बारे में जरूर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तूफान आने की संभावना की बात करूं, विशेष तौर से वो बता रहे हैं कि उत्तर भारत का ही फोरकास्ट कर रहे हैं, वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ज़्यादातर। और तो उत्तर भारत में कोई चक्रवाती तूफान नहीं आने वाला है। विशेष तौर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, बादल हैं, लेकिन कोई तूफान नहीं आने वाला है। तूफान की बरसात की संभावना नहीं है। हाँ, पूर्वोत्तर और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर जो बरसात की संभावना है, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन के प्रभाव से बरसात होगी। दो तरफ की विपरीत हवाएं मिलने वाली है, तो उसकी वजह से कॉन्फ्रेंस जोन बनता है और कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से बरसात होगी दक्षिणी पूर्वी भारत और मध्य भारत के इलाकों पर। मौसम पूर्वानुमान में और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।